नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे। इसलिए मेरा कहना है, मेरा अनुभव है कि जिन्होंने भी समाज के लिए प्रयास किया, चाहे वो उनके द्वारा हुआ या नहीं हुआ, उनका सम्मान करो। ऐसा नहीं कि तुम एक से जुड़ गए तो अनेकों की बुराई। हमारे साथ यही होता है, हम सोचते हैं कि बस जिससे हम मिल गए उसका ज्ञान समझ में आ गया, बस लगता है कि सब फालतू है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सब ने अपने अपने तरीके से सम्मान किया। यहाँ लोग अपने आप के लिए नहीं बैठ पाते, अपने आप के लिए नहीं मिट पाते, उन लोगों ने समाज के लिए मिटा। हुआ या नहीं हुआ छोड़ दो, नहीं लोग पहुँच रहे तो उनकी गलती है। लोग क्या करते हैं, एक गुरु को पकड़ते हैं और अनेक की निंदा करते हैं। उनको लगता है ये पहले और आखिरी हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि इनके जैसे कितने आए और गए, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, गुरु शब्द है, शरीर नहीं है। समझ रहे हो? तो हम क्या होते हैं, जुड़ो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, शरीर से मत जुड़ो, शब्द से जुड़ो, क्योंकि शब्द में रूप नहीं है। क्या? तो शब्द पहुंचाएगा और शब्द भी छूट जाएगा। तो शब्दों के गहराई में जाओ, अपने आप से जुड़ो, किसी व्यक्ति विशेष से मत जुड़ो। जिन्होंने भी ज्ञान दिया है उसका सम्मान करो, और कहीं से भी ज्ञान लो। ज्ञान ज्ञान होता है, ज्ञान व्यक्ति विशेष का मत समझो। आप अपने घर से प्यास बुझा के जाते हो, रास्ते में कहीं जा रहे हो, आपको पानी नहीं मिलता, तो एक अनजान व्यक्ति आपको पानी पिलाता है और आपकी प्यास बुझ जाती है, और उसका नाम भी नहीं पूछते हो, पता भी नहीं, और पी के आगे निकल जाते हो। आपको अनजान आदमी मार्ग बताया है जिससे आप नाम भी नहीं जानते। हमारे जीवन में वो लोग सहयोग किए हैं जिनका नाम भी हमें पता नहीं। इसलिए किसी की निंदा मत करो। हम क्या सोचते हैं, एक से जुड़े, बस इनके जैसा कोई नहीं। अरे इनके जैसे कितने आए और गए, क्योंकि शब्द गुरु है, शरीर नहीं। शरीर तो बस निमित्त हुआ। नल, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, नदियाँ, नाले, ये सब पानी आने के निमित्त हैं। ऐसा नहीं कि ये नल आज है, इसके पहले पानी यहाँ आता ही नहीं था, किसी और तरीके से आता था। लोग पहले भी भोजन कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। पहले भी प्यास बुझा रहे थे, अब भी प्यास बुझा रहे हैं। पहले नदियों से बुझा रहे थे, बाद में तालाब से बुझाने लगे, तालाब खनाने लगे, कुआं खनाने लगे। क्या? उसके बाद धीरे धीरे दरवाजे पे नल आया, फिर इसके बाद घर में नल आया, फिर इसके बाद हर कमरे में नल आ गया। लेकिन प्यास अभी भी बुझा ही रहे हैं। क्या? मूल अपनी जरूरत की पूर्ति कर रहे हैं। देश काल परिस्थिति में प्रकृति ने सब कुछ दिया है, यहाँ सब पहले से है। आप जिस लायक बनते हो आपको मिलने लगता है। आप ये मत समझो कि ये पहले और आखिरी गुरु। यही गलती लोग कर जाते हैं, लोग यही गलती कर जाते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि जिसे आप गुरु मान रहे हो उनको पहुंचाने में कितने लोग लगे होंगे, वो उनका नाम नहीं जानते। कितने लोग ने उन्हें रोटी खिलाई, कितने लोग ने उन्हें बिस्तर दिया, कितने लोग ने उन्हें पानी पिलाया, कितने लोगों ने उन्हें मार्ग बताया। उस स्थिति पे पहुंचने के लिए कितना समाज के लोगों ने मदद किया है। ऐसे ही कोई नहीं पहुंच जाता है, गुरु लायक ऐसे कोई नहीं बन पाता। समाज के लोग उसका बहुत मदद करते हैं। जिसे वो जानता नहीं वो भी मेहनत उसके लिए करते हैं। जिसका वो पता भी नहीं बता पाए, पता नहीं कितने के हाथों का भोजन किया, कितने लोगों ने सुलाया, कितने लोगों ने जगह दी। इसलिए मुझे पूरे समाज का सम्मान करना चाहिए और मुझे समाज में कुछ काम करना चाहिए। ये मत समझो कि ये पहले और आखिरी गुरु हैं। कितने गुरु आए और गए, हम क्या होते, एक को पकड़ लेते हैं, यही गलती कर जाते हैं और लोगों की निंदा में लिप्त हो जाते हैं। जुड़ना था अपने आप से, हम उससे जुड़ गए कि इनके जैसा कोई नहीं। लेकिन इनको इस तरह से बनने में समाज ने कितना योगदान दिया है पता है। इसीलिए महापुरुष जो होते हैं उनको कोई लाफा भी मार देता है, धक्का भी मार देता है, अपमान भी करता है, उनको भी गले लगा लेते हैं। और आप उनकी बाणी लेके लोगों को नीचा दिखा रहे हो, लोगों की बुराइयां कर रहे हो। उन्होंने उनको भी गले लगाया, उनसे भी प्यार किया, उनसे भी प्रेम किया। जो लोगों ने उनका अपमान किया उन्हें भी सतमार्ग बताया।
और आप उनकी बाणी लेके लोगों का अपमान कर रहे हो। ये पहले और आखिरी गुरु। ये नहीं सोचे कि इनको गुरु तक ले जाने में, उस स्थिति पे, चैतन्य अवस्था पे ले जाने में कितने लोगों ने मदद किया। वो गुरु नहीं हुए क्या उनको? उनके जो मुझे मार्ग बता रहा है वो गुरु है। कोई भौतिक जगत का मार्ग बता रहा है, कोई आत्मिक मार्ग बता रहा है। राम भगवान थे लेकिन सबरी ने उन्हें मार्ग बताया ना, इधर जाओ। हाँ, माता शबरी उनका ही इंतजार कर रही थी, लेकिन दर्शन के बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने मार्ग बताया। बताइए, मतलब भगवान को भी जरूरत इस संसार के लोगों की पड़ी। सुग्रीव की मदद ली, कितने को उन्होंने। आपको अगर समाज में कुछ काम करना है तो अनेकों लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, अकेले काम नहीं होता है। सामाजिक स्तर के काम करने के लिए आपको समाज का मदद लेना पड़ेगा। कृष्ण भगवान, राम भगवान आए, लेकिन उन्होंने कितने लोगों का सहारा लिया, तब जाके कुछ काम कर पाए। और जिसे आप कह रहे हो पहले और आखिरी गुरु, उनको गुरु बनाने में कितने गुरुओं का हाथ है पता है? तो इसलिए ज्ञान लो, आगे बढ़ो, किसी की निंदा मत करो, अपने आप से जुड़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो। ये सृष्टि है, कितने गुरु आएंगे जाएंगे शरीर रूप में। गुरु शब्द है, शरीर नहीं है। पानी अभी भी आ रहा है, पहले भी आता था क्या? पहले लोग प्यासे पानी नहीं पीते थे क्या? पहले बिना पानी का रहते थे लोग। पहले व्यवस्थाएं अलग तरीके से थी, अब अलग तरीके से है। लेकिन प्यास तब भी बुझाते थे, अब भी बुझाते हैं। भोजन करने का तरीका पहले अलग था, आज अलग है। भोजन बनाने का तरीका आज के कुछ साल पहले अलग था, आज अलग है। लेकिन भूखी तो मिटा रहे हो, शरीर को पोषण ही तो दे रहे हो। तरीका बदल सकते हो, मतलब तो वही है उसके पीछे। इसलिए ज्ञान को लो, आगे बढ़ो, निंदा में मत फंसो। हम ज्यादातर यही होता है, एक को पकड़ते हैं, अनेकों की बुराई करते हैं। लेकिन उस एक को पहुंचाने के लिए समाज के लोगों ने कितनी मदद की है आपको पता है? तन से, धन से, ज्ञान से। महापुरुषों को, भगवान को भी लोगों ने रास्ता बताया, उधर से उधर चले जाओ। तो वो गुरु नहीं हुआ उनका? ज्ञान होने के बाद भी वो मार्ग पूछते हैं कि रात में कहाँ ठहरूं। तो जिसने मार्ग बताया, जिसने शरण दी, वो योग्य नहीं हुआ? उसकी योग्यता कुछ थी तभी तो शरण दिया। इनकी ज्ञान देने की योग्यता थी, उसकी भोजन देने की योग्यता थी ना? इनको आत्मिक कल्याण का मार्ग बताने की योग्यता थी, उसे ये पता बताने की योग्यता थी कि महाराज जी वहां से जाइए, वहां चले जाना। आज मैं रात रहने का यहाँ विश्राम कहाँ मिलेगा? आप एक काम करो, वहाँ मंदिर है, वहाँ चले जाओ, भोजन की व्यवस्था हम कर देंगे। इनका ज्ञान देने की योग्यता थी, उसका विश्राम करवाने की योग्यता थी, उसने बिस्तर दिया, भोजन दिया। तो ये योग्यता नहीं है क्या? हाँ, जब सामाजिक स्तर का काम होता है तो अकेले व्यक्ति नहीं करता, समाज के लोग तन से, धन से, ज्ञान से, धन से उसकी बहुत मदद करते हैं। ऐसे ही कोई यहाँ काम नहीं करके गया है, चाहे महापुरुष ही क्यों ना हो, भगवान ही क्यों ना हो। इसलिए किसी की निंदा मत करो। हमारी वो लोग मदद करते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं, तभी आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। आप यहाँ अगर पहुँचे, चलो यहीं पहुँचे, तो आपको आने में कितने लोगों ने मदद किया, कितने लोगों ने मार्ग बताया। जब से चले तब यहाँ तक पहुँचे ना। वो लोग नहीं बताते तो? पता तो था, लेकिन पहुँचते कैसे? इसलिए समाज का हमारे काम के पीछे बहुत योगदान है, हम समझ नहीं पाते। और उन व्यक्तियों का योगदान है जिसे हम जानते भी नहीं, वो लोग भी मदद करते हैं हमारी। इसलिए एक से जुड़ो, लेकिन व्यक्ति विशेष से न जुड़ के शब्द से जुड़ो, ज्ञान से जुड़ो। किसी की निंदा मत करो। जिन लोगों ने प्रयास किया है समाज में कुछ करने का, सबको सम्मान दो।
हुआ नहीं हुआ वो क्या करें, प्रयास किया, इतना कम है? सब कुछ छोड़ के यहाँ लोग अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने समाज के लिए कुछ करना चाहा, ये भाव क्या कम है क्या? यहाँ लोग अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने खोज के लोगों के लिए किया, क्या महानता उनकी? अब आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो तो आपकी गलती है। वो करके गए हैं, आप उनका नहीं उपयोग कर पा रहे हो, उसमें आपकी गलती है, आपकी क्षमता नहीं उपयोग करने का। लेकिन उन्होंने प्रयास किया, कम है क्या? यहाँ लोग बस अपने लिए कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों घर को छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं रहे, और उन्होंने उनके लिए किया जिसे वो जानते तक नहीं। तो ऐसे लोगों को सम्मान दो। ये कोई मामूली काम नहीं है, ये मामूली भाव नहीं है, इसे साधारण ना समझना। कम से कम प्रयास तो किया। यहाँ लोग अपने सुख से निकल नहीं पा रहे, उन्होंने दुख को स्वीकार करके और समाज के लिए कुछ करना चाहा। ये मामूली बात समझते हो? ये मामूली भाव है। कितनी महानता रही होगी कि अपने को कष्ट में लाके और लोगों की सेवा में लग गए, और आप अपने लिए नहीं रुक पाते, अपने लिए नहीं बैठ पाते। हमें इनसे तकलीफ है, इससे तकलीफ है, तुम तकलीफ है जुड़ा रहे हो। लेकिन वो आदमी इस व्यवस्था को देने में कितनी तकलीफ का सामना किया, आपको पता है? समाज के लिए काम करना साधारण नहीं है। आप जहाँ आके कमियां गिना रहे हो, जहाँ जाके कमियां गिना रहे हो, यहाँ ये कमी है, लेकिन उसे बनाने में उसने कितनी मेहनत किया है, और मात्र अपने सुख के लिए व्यवस्थाएं गिना रहे हो, ये यहाँ व्यवस्था कमी है। उस व्यवस्था को जुटाने में उसने कितनी मेहनत किया है, आपको पता है? क्या व्यवस्थाएं ऐसे ही जुट जाती हैं? और उन लोगों के लिए जुटा रहा है जिन्हें वो जानता भी नहीं, जिनसे वो परिचित भी नहीं है, बस मानवता के नाते कि इनको सतमार्ग मिले, और वो आप वहां जाके कमी गिना रहे हो। उस व्यवस्था का उपयोग करना चाहिए जितना है, और उसे उसके बदले आपसे कुछ चाहिए भी नहीं, तब भी कमी गिना रहे हो, कमी का एहसास दिला रहे हो। अरे आप साधक का लक्षण ऐसा होता है कि जहाँ पे गया उस व्यवस्था में जी लेना और उसे कमी का एहसास भी नहीं होने देना, तब साधक का लक्षण है ये, तब साधक का मतलब है, तब आप साधक हो। बस हम कमियां गिना रहे हैं, ये कमी है, और उसे आपसे चाहिए कुछ नहीं, बस इतना उसका भाव है कि कैसे आपका आत्मिक कल्याण हो, कैसे आप योग्य हो जाओ। तो इसलिए निंदा मत करो, दोष मत देखो। अगर दोष निकालने के लिए कुछ काम कर सकते हो तो काम करो समाज में, किसी की निंदा मत करो, और शब्दों को अपना के आगे बढ़ो, सबका सम्मान करो, पूरी प्रकृति को धन्यवाद दो, पूरे समाज को धन्यवाद दो, और जीवन में आगे बढ़ो। समझ गए जी? ठीक है। महात्मा